गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर कुमार सर पर। मैं आपको जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक था प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, जिसके 7 दिन से लगातार जारी है। वो 7 दिन से लगातार क्लासेस चल रही है उस टॉपिक की, जिसमें सात क्लासेज हो गई। आज 8वीं क्लास है इस टॉपिक की। तो आज कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग। यदि विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि दी हो, अब देखो ये इतनी सी लाइन पढ़ करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, पर इससे जस्ट जो क्वेश्चन पहले किया था लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, वो क्वेश्चन क्या किया था कि यदि क्रय मूल्य में कमी या वृद्धि दी हो, क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य में कमी या वृद्धि करके वस्तु को कम या ज्यादा भाव में बेच सकता है, फिर उसको लाभ और हानि में जो डिफरेंस आ जाता है फिर उससे क्रय मूल्य निकालते हैं लोग। तो इसमें क्या करेंगे, इसी में भी हमसे क्रय मूल्य पूछेगा, पर इसमें क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि दे रहा है। विक्रय मूल्य में कमी या वृद्धि दे रहा है, तो जितने रुपए की कमी या वृद्धि देगा वो रुपए लिख दीजिए और उसको 100 से गुणा कर दीजिए, और इसे क्या करना है 100 से गुणा करना है। फिर उसमें भाग किसका देना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का अंतर, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का अंतर क्या लिखना है, n गुणा 100 बटे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का अंतर। क्वेश्चन में आपको इस पर एक आधे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, 1-2 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कीजिए, आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपके अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा मतलब हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या कह रहा है कि एक विक्रेता है वो किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 18 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। समझ पा रहे हो। अब देखिए इसका मैं क्रय मूल्य निकालना, तो कैसे निकालना मैंने क्या बताया था, जितने रुपए में कम या ज्यादा में बेचे। कितने रुपए कम में बेच रहा है, 18 रुपए कम में बेच रहा है, ये लिख दिया 18, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी किसका देना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का अंतर। तो इसमें दोनों लाभ प्रतिशत है तो इनका अंतर निकाल लीजिए। तो 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 गुणा 100 बट्टे 5 हो जाएगा। 5 का भाग दे दो, ये हो जाएगा 20। 18 गुणा 20 कितना होता है 18 गुणा 36, और ये 0 लिख दिया, ये होगा 360। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 360 रुपए में वस्तु को खरीदा। ये आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको तो करना क्या है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़िए, और एक क्वेश्चन जो आपको लास्ट में पूछा जाता है उस क्वेश्चन का ईमानदारी से सब लोग रिप्लाई दीजिए कमेंट में कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। तो जो आप आंसर दोगे मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा कमेंट के अंदर, कि आप कमेंट करके बता देना कि सर मेरा इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है। रोजाना पूछता हूं आपसे क्वेश्चन में लास्ट में, बस आपको क्या करना, आपको तो उसका आंसर देना है। तो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा है हमारा लगातार 8वीं क्लास आज। तो अभी शुरू किया, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हार्ड भी होगा तो कोई क्वेश्चन सरल भी होगा। बस आपको क्या करना, आपको बराबर मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। मेहनत तो आपको करनी ही होगी बच्चों। तो ठीक है, अभी देखिए आप लोग पढ़िए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए। एक विक्रेता ने एक रेडियो एवं एक घड़ी 1800 रुपए में खरीदकर रेडियो को 10% लाभ पर एवं घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल मिलाकर 45 रुपए का लाभ हुआ। तो बताइए उसने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा।
तो ये क्या कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं को एक साथ बेचा जाता है और उनका कुल लाभ हमें दे दे, दो वस्तुओं ने एक साथ बेच दी, दोनों का कुल लाभ हमें दे दिया। फिर ये कह रहा है कि एक वस्तु का हमसे करीय मूल्य उसने पूछ लिया। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व आराम से कर देंगे कि दोनों वस्तुओं का क्या क्या अलग अलग करीय मूल्य नहीं दिया, दोनों का एक साथ करीय मूल्य में दे दिया कि दोनों को मिलाकर के कितने रुपए में खरीदा, फिर दोनों का अलग अलग हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दे दिया, और फिर टोटल लाभ भी हमें दे दिया अगले ने 45 रुपए। तो ये 1800 रुपए में 45 रुपए 1800 रुपए पर जो 45 रुपए का जो हमें लाभ हो रहा है, फिर तो उससे लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए ना। तो कुल लाभ प्रतिशत, तो कुल लाभ प्रतिशत, तो ये कितना होगा 45/1800 गुणा 100। तो कीजिए इसको सोल्व। अब इसका 18 का भाग दोगे 45 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा अपने पास 2.5%। कुल लाभ तो अपने को कितना दे दिया, दोनों को मिलाकर दोनों वस्तुओं को मिलाकर बेचने पर कुल लाभ तो कितना हो रहा है हमें 2.5% हो रहा है। और अकेले रेडियो पर तो 10% का लाभ हो रहा है, और अकेली घड़ी पर 5% की हानि हो रही है। तो इनसे अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग, दोनों के करीब मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। आराम से निकालोगे अनुपात, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रॉफिट लॉस टॉपिक आप लोग कर रहे हो, तो इसमें आपको दो टॉपिकों के बारे में जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत काम आते हैं इनके अंदर। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो होता है हमारा परसेंटेज, और एक होता है आपको पता है रेशियो वाला, जो अनुपात समानुपात वाला होता है। देखो एक तो प्रतिशत का टॉपिक आपको पता होना चाहिए, जनरल बात है इसमें कि आपको प्रतिशत निकालना आना चाहिए, वो बातें आनी चाहिए। एक अनुपात समानुपात के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये टॉपिक अच्छी तरीके से आप तभी पढ़ पाओगे, समझ गए आप लोग। तो परसेंटेज टॉपिक तो मैंने करा दिया अच्छी तरीके से। अभी हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर अनुपात समानुपात हम लोग यूज में लेंगे, अनुपात समानुपात वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो भी मैंने आपको यहाँ पर जिक्र आया बीच में, तो बात हुई तो हम लोगों ने यहाँ पर मैंने जिक्र कर दिया इसका अनुपात समानुपात का। अब देख, तो हमें 10% का तो रेडियो पर हो रहा है, 2.5% कुल लाभ हो रहा है, और 5% क्या नहीं हो रही थी, -5 हो गई। तो इनका, तो ये तो रेडियो का हो गया, और ये क्या है घड़ी का। तो इनसे हम लोग निकालेंगे, तो घटा दो, घटा करके जो मान है 10 में से 2.5 को घटाओगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.5, वो उधर लिख देना घड़ी के नीचे। अब टोटल में ये माइनस है, तो माइनस को घटाओगे तो जुड़ जाएगा ना। तो टोटल लाभ में ये हो जाएगा हमारे पास 7.5, ये भी हो गया, दोनों का अनुपात 7.5 हो गया, तो 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। टोटल मूल्य कितना दिया अपने को, 1800 रुपए दिया है। तो उससे निकाल लेंगे हम लोग किसका मूल्य हमें को निकालना है, रेडियो का मूल्य हमें निकालना है। रेडियो का मूल्य 1/2 गुणा 1800 बराबर 900 रुपए, बराबर 900 रुपए। देखो निकाल लिया, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और कीजिए बस। और एक बात और बता दूं मैं आपको, देखो ये हमें लाभ या हानि हो रही है, तब तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे इसको, तब तो इसको इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमें लाभ या हानि नहीं हो तब कैसे निकालेंगे, तब करिए मूल्य कैसे निकालेंगे, जो CP1 अनुपात CP2 बराबर है R1 है अनुपात R2, जो लाभ और हानि प्रतिशत हो रही है ना, उसी से इनका मान निकालेंगे आराम से, उसी से R2 अनुपात R1 होगा, R2 अनुपात R1 होगा, CP1 अनुपात CP2 बराबर R2 अनुपात R1, इससे आराम से निकाल लोगे। ये R2 R1 क्या है, ये आपके लाभ जो लाभ हो रही है हानि हो रही है वो है ये R2 R1। तो ठीक है R2 R1, तो इससे निकाल लेंगे आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपको ही बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन और कीजिए आप लोग, और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछूं उसका ईमानदारी से जवाब देना कमेंट में। क्वेश्चन पढ़िए, एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1800 रुपए में खरीदकर पहली वस्तु को 12% लाभ
एवं दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है तो उसे न ही लाभ और न ही हानि होती है। तो बताइए उसने पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। क्या करा कि एक विक्रेता है, वो 1800 रुपए में दो वस्तुओं को खरीद कर 1800 रुपए में दो वस्तुओं को खरीद कर पहली वस्तु को तो 12% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। क्या कर रहा है, पहली वस्तु को तो 12% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। तो उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, यानी कि उससे 1800 रुपए में उसने खरीदे तो उसको दोनों वस्तुओं के मिलाकर के 1800 रुपए मिलते हैं। समझ गया। तो बताइए उसने पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। काम की बात है ना ये। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले ही, CP1 अनुपात CP2, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये जो R2 अनुपात R1 बताया था ना, R2 क्या है, यहां पर दूसरी वस्तु पर जो हमें हानि हो रही है वो तो R2 है और पहली वस्तु पर जो लाभ हो रहा है वो है R1। समझ गए। तो ये R2 अनुपात R1, तो R2 का मान कितना दिया, R2 का मान दिया 15, R1 का मान दिया 12। इसको सोल्व किया तो 5:4 आ गया। इससे निकाल लोगे आप लोग तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो 5/9 गुणा 1800, इसको सोल्व किया, ये आ गया अपने पास 200। 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1000 रुपए। पहली वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है, 1000 रुपए में खरीद रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब इस पर इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आपको एक घर पर करने के लिए एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सर मेरा आंसर यह आया है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बस आपको करना क्या है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका आपको फॉलो करना है। बिना ये मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी टॉपिक पढ़ाए, अगर आप उन टॉपिकों को ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपको किसी अदर बुक की या फिर किसी अदर जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर उनको ईमानदारी से पढ़ते हो, सबको एक एक लाइन को, एक एक बात को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपके कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। जो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो ये क्वेश्चन आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया वो क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपका गलत नहीं होगा। सिर्फ करना क्या, आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। तो अब इस पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, रुके रहिए लास्ट तक।